चिराग पासवान अगर प्रायश्चित करे तो मैं उसे माफ कर दूंगा और उसकी तरफ हाथ बढ़ाऊंगा। ये कहना है केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का। बता दें कि जिस तरह से चिराग पासवान और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के बीच साल 2021 में जो है बगावत देखने को मिली थी, पार्टी छिन्न भिन्न हो गई। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने एलजेपी पर अपना अधिकार भी जमाया और चिराग पासवान से सब कुछ छीन लिया। लेकिन इस सब के बीच अब केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का कहना है कि समय बलवान होता है। ऐसे में अगर अब चिराग पासवान सामने आकर प्रायश्चित करते हैं तो हो सकता है कि मैं उनकी तरफ हाथ बढ़ाऊं। क्या कुछ कहना है केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का, किस तरह से उन्होंने चिराग पासवान को लेकर अपनी रहमदिली दिखाई है और प्रायश्चित को लेकर क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। बता दें कि केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का कहना है कि गलत चिराग पासवान ने किया है, ऐसे में आगे आकर माफी भी उससे ही मांगनी चाहिए और अगर चिराग पासवान माफी मांगते हैं तो मैं उसे माफ कर दूंगा, क्योंकि समय बलवान होता है। समय का ये तकाजा होता है कि कभी भी किसी से कुछ गलतियां हो जाती है, लेकिन अगर कोई उस गलती को मान ले और प्रायश्चित करे तो उसे माफ कर देना चाहिए। बता दें कि साल 2021 में कई तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिली थी। अचानक ही हमने देखा कि किस तरह से केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने एलजेपी पर अपना हक जमा लिया और इसके बाद चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने फैसला लेते हुए चिराग पासवान और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को अलग अलग पार्टी दे दी, अलग अलग चिन्ह उनकी तरफ से दिए गए और साथ ही साथ अब चिराग पासवान बिहार में अपनी पैठ बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग जिलों में जाकर उनकी तरफ से आशीर्वाद यात्रा भी निकाला गया और अगर हम बात चिराग पासवान की करें तो जनता का समर्थन और प्यार चिराग पासवान को भरपूर मिल भी रहा है। जब भी वो जिले में जाकर लोगों से मुलाकात करते हैं या कहीं वो रैलियां करने के लिए पहुंचते हैं तो जनता जो है वहां पहुंचती है और उनकी बातों को सुनती भी है। इतना ही नहीं, अगर हम बिहार की जनता की बात करें तो कई बार लोगों ने ये भी कहा है कि चिराग पासवान के साथ बेहद गलत हुआ है और ऐसे में उन्हें इस वक्त बिहार के जनता के आशीर्वाद की जरूरत है और यही वजह है कि जो प्यार चिराग पासवान को मिला, इसको लेकर कई बार चिराग पासवान ने ये भी कहा है कि वो काफी खुश हैं कि जनता उनके सपोर्ट में खड़ी है। लेकिन इस सबके बीच जिस तरह से केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की तरफ से ये ऑफर दिया गया है और ये ऑफर नहीं, हम कह लें कि ये एक तरह से केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि चिराग पासवान अपनी गलती माने और गलती मानते हुए उन्हें अब माफी मांगनी चाहिए और अगर चिराग पासवान माफी मांगते हैं तो केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस उन्हें माफ भी कर देंगे और संभव है कि वो उनकी तरफ हाथ भी बढ़ाएंगे। अब देखने वाली बात होती है कि इस बयान के बाद चिराग पासवान का क्या कुछ कहना होता है और क्या वो केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस से माफी मांगते हैं या नहीं। लेकिन इस वक्त जिस तरह से बिहार की राजनीति में चिराग पासवान आगे बढ़ रहे हैं, अपनी जो पैठ बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें ये एक बड़ा बयान केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की तरफ से सामने आया है जिसमें उन्होंने माफी मांगने की बात कही है। आगे फैसला चिराग पासवान का होगा। देखने वाली बात होती है कि चिराग पासवान इस पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को किस तरह से अपना जवाब देते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।